नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र RSKMP ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम का इंतजार कर रहे लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म कर दिया है। बोर्ड द्वारा आज 7 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे आधिकारिक रूप से परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जो विद्यार्थी इस री एग्जाम में शामिल हुए थे वे अब राज्य शिक्षा केंद्र के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने नंबर देख सकते हैं। उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती शिकायतों और सोशल मीडिया पर मिल रहे भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार ईंधन नीति में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ई-बुस की अनिवार्य बिक्री से पैदा हुई चिंताओं को देखते हुए अब बिना मिश्रण वाले यानी जीरो इथेनॉल सामान्य पेट्रोल का विकल्प फिर से शुरू करने पर गंभीरता से मंथन चल रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय, विभिन्न सरकारी विभागों और तेल विपणन कंपनियों OMCs के बीच इस प्रस्ताव को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें शुरू हो चुकी हैं। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को अनुसूचित जाति की जगह राजपूत समाज सामान्य वर्ग की बताने वाली शिकायत पर सोमवार को SC मामलों की छानबीन समिति ने मंत्रालय में सुनवाई की। मंत्री ने खुद को SC बताने के लिए कई प्रमाण दिए तो कुछ आरोपों का मौखिक तौर पर खंडन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी उथल पुथल से थोड़े थोड़े अंतराल में सोना चांदी के भाव में लंबा उतार चढ़ाव आ रहा है। इससे सराफा बाजार में कामकाज की रफ्तार धीमी पड़ गई है। भावों में कभी तेज उछाल तो कभी अचानक गिरावट से निवेशकों के साथ साथ कारोबारियों की चिंता भी बढ़ गई है। बाजार में अनिश्चितता का माहौल होने से खरीद बिक्री के निर्णय प्रभावित हो रहे हैं और निवेशकों का रुझान भी धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को आधुनिक बनाने के दावों के बीच राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और उससे संबद्ध महाविद्यालयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। विश्वविद्यालय और इसके अधीन संचालित कॉलेजों में कुल स्वीकृत पदों में से 76.04% पद रिक्त हैं। शिक्षकों से लेकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक की भारी कमी के कारण कृषि शिक्षा का व्यावहारिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है और शोध गतिविधियां भी ठप पड़ती जा रही हैं। मालवा की धरती से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले अमर बलिदानी राजा बख्तावर सिंह की ऐतिहासिक धरोहर आज उपेक्षा की शिकार है। अमझेरा महल परिसर में बची अंतिम प्रमुख निशानी चौमुखा महल की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और पूरी संरचना जर्जर हालत में पहुंच गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित एट होम समारोह में इस वर्ष देश की समृद्ध लोक और पारंपरिक कलाएं विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी। इस प्रदर्शनी की संकल्पना और संयोजन की जिम्मेदारी भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को सौंपी गई है। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी और गबन के आरोपों की गूंज अब मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में बेहद तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी द्वारा भाजपा RSS को घेरने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पत्र लिखकर मांग की है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूर्व महासचिव चंपत राय को दिया गया देवी राष्ट्रीय पुरस्कार बारिश के मौसम में यूं तो खेल गतिविधियां कुछ सिमट जाती हैं, लेकिन इंदौर में खेल और खिलाड़ी खिलखिलाने को तैयार हैं। देश का सबसे प्रतिष्ठित ऑल इंडिया IPSC स्क्वैश टूर्नामेंट इंदौर में होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी।
स्थानीय एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल की मेजबानी में यह टूर्नामेंट 7 जुलाई से प्रारंभ होगा। प्रस्तावित 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल को लेकर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रसारित समाचारों के परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन ने तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की है। कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त विस्तृत प्रतिवेदन के आधार पर बताया गया है कि अस्पताल निर्माण में विलंब का प्रमुख कारण स्वास्थ्य विभाग को आवंटित भूमि का वास्तविक हस्तांतरण नहीं हो पाना है। शहर की बढ़ती आबादी और अगले 2 दशकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इंदौर की जलापूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड के तहत प्रस्तावित नई परियोजना में पुरानी पाइपलाइन बदलने से लेकर नए क्षेत्रों तक जलापूर्ति नेटवर्क का विस्तार, प्रत्येक जोन में समान जलदाब, रियल टाइम जल गुणवत्ता निगरानी और स्वचालित क्लोरीनेशन जैसी तकनीकें शामिल होंगी। 234 हेक्टेयर में फैले राला मंडल अभयारण्य की आबोहवा वन्य प्राणियों को रास आने लगी है। इसका प्रमाण यह है कि इन वन्य प्राणियों के कुनबे में तेजी से वृद्धि हुई है। कुछ महीने पहले वन विभाग ने अभयारण्यों के जानवरों की गिनती की। 13 साल पहले बने एनिमल जोन के हिरण, चीतल और बारहसिंगा की संख्या 250 से पार पहुंच चुकी है। यहां तक कि इनका दायरा भी बढ़ाया गया है। इंदौर खंडवा रोड पर तेजाजी नगर से बलवाड़ा के बीच बन रहे 1100 करोड़ रुपए के 4 लेन हाईवे पर सिमरोल के पास स्थित तलाई नाका गांव में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हाईवे पर निर्माणाधीन टनल सुरंग के कारण यह गांव 2 हिस्सों में बंट गया है। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग ने जटिल सर्जरी कर 22 वर्षीय गर्भवती महिला की जान बचाई और गर्भ में पल रहे शिशु को भी खतरा था, जिसके चलते सफल ऑपरेशन कर दोनों को सुरक्षित रखा गया। राज्य अधिवक्ता परिषद के 5 वर्षीय चुनाव की मतगणना जारी है। सोमवार को इंदौर की 3 और पेटियों के मत गिने गए। इसे मिलाकर अब तक इंदौर की 6 पेटियां गिनी जा चुकी हैं। 4 पेटियों के मत अब भी गिनना बाकी हैं। मतगणना मंगलवार को भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के तहसीलदारों के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने करीब 10 वर्षों से अटके नियमित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। 190 तहसीलदारों और लैंड रिकॉर्ड अधीक्षकों को डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रमोट करने के आदेश जारी हुआ है। मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन कोटा के तहत प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस वर्ष नियम पहले से अधिक सख्त कर दिए गए हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने सभी राज्यों और मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026 से 27 की नीट यूजी और पीजी काउंसलिंग में केवल वही अभ्यर्थी एनआरआई कोटे का लाभ ले सकेंगे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। ग्वालियर की 13 मिलिट्री ग्रास बीड चरागाह भूमि एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इन क्षेत्रों में संभावित बिजली परियोजना की संभावना सामने आने के बीच सेना ने भूमि का रक्षा मंत्रालय के नाम नामांतरण और हस्तांतरण कराने की मांग दोहराई है। रक्षा संपदा कार्यालय भोपाल की ओर से जिला प्रशासन को भेजे गए पत्र में वर्ष 2016 में मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठक के निर्णयों का हवाला देते हुए लंबित प्रक्रिया पूरी कराने का आग्रह किया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान से बाहर निकलकर ग्वालियर के जंगलों में चीतों की आवाजाही अब लगातार बढ़ रही है। भारत में जन्मे चीतों के बाद अब बोत्सवाना से लाए गए चीते भी कूनो की सीमाएं लांघकर ग्वालियर के वन क्षेत्रों तक पहुंचने लगे हैं। ग्वालियर इटावा हाईवे पर स्थित चंबल पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार संभावना है कि 10 जुलाई के बाद
पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल पुल से केवल हल्के वाहनों की आवाजाही ही अनुमति के साथ जारी है। शहर के रसूखदारों और वीपी संस्कृति के केंद्र माने जाने वाले जीवाजी क्लब की एक बड़ी और गंभीर लापरवाही सामने आई है। आम जनता को नियमों का पाठ पढ़ाने वाले और खुद को शहर का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान कहने वाले जीवाजी क्लब में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध रूप से स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा था। शहर में सोमवार शाम से रात तक कई सड़कों पर जाम लगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को शहर में थे। विमानतल से पहले कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां के बाद निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए। शहर में जिन मार्गों से उनका काफिला गुजरा वहां वीआईपी मूवमेंट के कारण ट्रैफिक रोका गया। इससे शहर में जगह जगह जाम लगा। बीते 118 वर्षों से पुराने शहर की परंपरागत गलियों में निकल रही भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा इस बार इतिहास रच सकती है। खाती समाज पहली बार रथयात्रा का विस्तार नए शहर तक करने पर विचार कर रहा है। योजना के अनुसार रथयात्रा बुधवारिया से प्रारंभ होकर टावर चौक फ्रीगंज पहुंचेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने करीब एक दशक से लंबित तहसीलदारों की नियमित पदोन्नति प्रक्रिया को पूरा करते हुए 190 तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, एसएलआर और प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने 7 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किए। सिंधिया राजघराने की करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को लेकर 8 जुलाई को कोर्ट में प्रस्तावित समझौते ने एक बार फिर उस विवाद को चर्चा में ला दिया है जिसकी शुरुआत करीब 5 दशक पहले हुई थी। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में जबेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच 7,430 करोड़ रुपए के निवेश और बाय बैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। मोबाइल पर आई एक संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड करना एक युवक को महंगा पड़ गया। फाइल डाउनलोड होने के बाद साइबर ठगों ने बैंक खाते से 4 अलग-अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से 90,247 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और बैंक से संपर्क कर अपना खाता फ्रीज कराया। मामले की शिकायत साइबर थाना ग्वालियर में दर्ज कराई गई है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला शाखा द्वारा सांसद सुधीर गुप्ता को प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल विधायी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के बरेली यार्ड में होने वाले निर्माण कार्य प्रस्तावित ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इसके चलते पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की इंदौर बरेली इंदौर एक्सप्रेस को आगामी जुलाई महीने के विभिन्न दिनों में निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर श्री गोविंदराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस SGSITS इंदौर में पहली बार इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम से करवाई जाएगी। इसकी शुरुआत 2026 से 27 शैक्षणिक सत्र से बीटेक सिविल ब्रांच से की गई है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मई माह में कुल 41 टन सोना खरीदा है। इसमें पोलैंड 18 टन के साथ सबसे आगे है। इसके बाद चीन ने 10 टन सोना खरीदा। इसके बाद उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान प्रमुख खरीदार बने हुए हैं। इस बीच अमेरिकी डॉलर में पुनः मजबूती आने और निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जून पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स पर नजर बनाए रखे हुए हैं।
बागमुगालिया स्थित गायत्री विहार फेस -1 के पास सोमवार को सीवेज लाइन बिछाने के दौरान बड़ा हादसा टल गया। यहां ठेकेदार द्वारा बिना सूचना दिए की जा रही खोदाई के कारण थिंक गैस की भूमिगत सिटी गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन कटने से मौके पर तेजी से गैस रिसाव हुआ। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन आसपास की कई आवासीय सोसाइटियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पीएनजी की आपूर्ति ठप हो गई। विशेष न्यायाधीश एनआईए मुकेश मलिक की अदालत ने मंगलवार को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े 9 आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जिन आरोपितों की जमानत निरस्त हुई है, उनमें अनवर खान, ख्वाजा हुसैन, मोहम्मद शमशाद, इमरान हुसैन, आबिद खान, ईशांक खान, मोहम्मद यूसैफ मौलानी, मोहसिन कुरैशी और नासिर नंदवी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के बहुचर्चित विवाद ने मंगलवार को हाईकोर्ट में नया मोड़ ले लिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ के समक्ष हुई सुनवाई में डीपीसी, नई पदोन्नतियों और पूर्व में दिए गए कथित मौखिक आश्वासन अंडरटेकिंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई।